चलो सुनो, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि पहली बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को दर्शाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोला मैंने? कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। अभी मैंने बोला कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी प्लेन है, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, दीवार उधर एक दीवार है, वो एक प्लेन है। अगर इसमें मैं दो रेफरेंस लाइन मार्क कर दूं, एक ये वाली रेफरेंस लाइन, एक ये वाली रेफरेंस लाइन, इस वाली रेफरेंस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस वाली रेफरेंस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दूं, दो रेफरेंस लाइन मार्क कर दूं, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अब ये क्या बन गया है? कोऑर्डिनेट प्लेन बन गया है। जब ये कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाता है, किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन दिखानी है हमें, समझ में आ गई बात? किसी भी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन दिखानी है तो पेयर ऑफ नंबर्स का हम यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बोला पेयर ऑफ नंबर्स में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ए कॉमा बी। ए क्या दिखाता है? ए दिखाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम नापते कहाँ है? नापते तो एक्स एक्सिस में है, पर दूरी कहां से दिखाता है? वाई एक्सिस से। सबको बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या हो गया? 3। ऐसे ही यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया 2, और यहां पे हो गया मान लो 3। समझ आ गई बात? तो इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से कितनी है वो दिखाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, वो बराबर होगी इस दूरी के, हाँ या ना? और ये दूरी कितनी है? 3। तो यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3। यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं हम लोग वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है, मतलब ये हाइट होगी इसके बराबर, ये भी 3 है, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3। यानी कि जब भी हमें किसी की लोकेशन दिखानी है तो हमें पहले बताना होगा एक्स कोऑर्डिनेट, फिर बताना होगा वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ आ गई? एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग और क्या बोलते हैं? एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कोई पूछेगा एक्स एक्सिस क्या है तो क्या बोलोगे? बोलोगे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है। वाई एक्सिस क्या है? वर्टिकल रेफरेंस लाइन। दोनों कहां टकराते हैं? ओरिजिन पे। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ओरिजिन पे टकराते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के, तो पहले आपको बताना पड़ेगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 1। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस दूरी पे है ही नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो दूरी तो हुई नहीं, यानी 0 हो गया। क्या हो गया? 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बताओ? 2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? वेरी गुड। अच्छा, अगर पॉइंट यहां पे होता -1, -2, -3, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -1,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। यही तो देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस में कहीं पर भी चले जाओ, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसके बीच में भी अगर पॉइंट ले लूंगा, मान लो बीचों बीच पॉइंट ले लेता हूं, तो हो जाएगा 0.5,0। समय आ गई बात? वाई कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो जाएगा? 0। एक्स एक्सिस में वाई 0। समय आ गई बात? अच्छा, वाई एक्सिस में अगर देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बताओ जरा, इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0,1, क्योंकि पहले देखते हैं वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। वाई एक्सिस से दूरी है ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है ये, तो 0,1। इसके कोऑर्डिनेट बताओ 0,2। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो यानी हम एक बात सीख गए, कि ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। किसने बोल दिया पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, हमें तुरंत समझ में आना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, बाकी चीजें बाद में समझते रहेंगे। समझ में आ गई बात? किसी ने बोल दिया वाई एक्सिस में है तो तुरंत समझ जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। समझ में आ गई बात? किसी ने बोल दिया दोनों पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में है, तो दोनों 0 यानी ओरिजिन पे है। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? यहां तक कोई समस्या? पूरा क्लियर हो गया?
कोई पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, बता पाओगे? आप बोलोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट प्लेन या ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? कोई भी प्लेन दैट कंटेन्स टू रेफरेंस लाइंस perpendicular to each other, horizontal reference line called x axis and vertical reference line called y axis। कल मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलाऊंगा और सारी थ्योरी पूछूंगा, आप लोग खुद ही बोलते रहोगे, ठीक है? इसी तरह बताना है। बात समझ आ गई? अब एक बात सुनो, चलो ये कहानी हमें समझ में आ गई, ये तो आपने 9th में ही पढ़ा हुआ है वैसे, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मतलब है? डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आपको ना 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। मैंने आपको कहा था ग्राफ लेके आना, लाए हो? कहा था ना बेटा, सुनते नहीं हो। अभी आज पिटाई होगी जो जो नहीं लाया है, ठीक है? यहां देखो, मान लो मैं कहता हूं, देख लो, मान लो यहां पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, एक पॉइंट यहां पर है बेटा b x2 कॉमा y2। मान लो मुझे इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया डिस्टेंस। या तो मैं ग्राफ में दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर सकता हूं और फिर ज्वाइन करके स्केल से नाप सकता हूं, एक तरीका ये है। समझ आ गई बात? लेकिन अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो बहुत दूर दूर हुए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ए की वैल्यू है मान लो 1,2 और बी की वैल्यू जो है वो है 1,00,000,2 या 1,00,000,3,000, तब तो पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा, ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? और प्लॉट भी कर दूंगा तो नापना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा ग्राफ पेपर कहां से लाऊंगा? तो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हम लोग मैथमेटिकली हमेशा कर सकते हैं, ठीक है ना? और मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं डिराइव करके बताता हूं ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग है, अभी बना लेना आप लोग सब कुछ। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो मैं लिख रहा हूं सपोज, मान लेते भैया हमारे पास एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। देन डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय, जो डिस्टेंस है उसका नाम होगा ए बी। अगर इसका नाम p होता है, इसका नाम q होता, तो नाम होता पी क्यू। अगर इसका नाम m होता, उसका नाम n होता, तो डिस्टेंस का नाम होता है mn। और सिंपल डिस्टेंस भी लिख सकते हो। समझ आगे बात? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रूट ओवर, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये सवाल है ये बना कैसे? समझ आगे बात? ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला ही है, पर ये बना कैसे? ठीक है, देखो कैसे बना। सबसे पहली बात तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। मान लो ये यहां पे आके मिलता है m पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। मान लो ये आके मिल रहा है कहां पे? n पे। क्या आप मुझे o से लेकर m तक की दूरी बता सकते हो? जरा देख के बताओ मुझे, o से लेके m तक की दूरी बता सकते हो? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, हाँ है ना? और ये डिस्टेंस कितना है बताओ जरा। अरे भैया दो डिस्टेंस काहे बता रहे हो? x1 y1 डिस्टेंस तो एक ही होगा। ये डिस्टेंस कितना है? x1, क्योंकि y एक्सिस से दूरी ले रहे हैं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट? कौन सा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है। समझ में आ रही बात? तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? x1। बताओ जरा यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताओ, ये वाला डिस्टेंस बताओ। ये वाला डिस्टेंस होगा इसके बराबर, हाँ है ना? कितना होगा? x2 होगा। श्योर हो? हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मान दिया p, इसको मान लिया q। तुम लोगों ने बता दिया ये x2 होगा। बताओ जी सही बात है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ ये हाइट कितनी है? ये वाली हाइट y1, बिल्कुल सही। ये जो हाइट है ये इस पॉइंट की हाइट है, और पॉइंट की हाइट का मतलब है दूरी फ्रॉम x एक्सिस। दूरी फ्रॉम x एक्सिस गिवन बाय y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात? अच्छा अब बताओ ये वाली दूरी बताओ, y2। समझ में आ गया तुम लोगों को? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूं।
मान लो ये ट्राइंगल मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे, ए बी, इसको चलो मैंने सी मान लिया। इतनी बात क्लियर है। तुम मुझे बताओ, ये प्रूफ है इसका, हाँ? तुम मुझे बताओ, क्या मैं पूछता हूं ए सी इज इक्वल टू एम एन? बताओ बेटा, ए सी इज इक्वल टू एम एन। और ये बताओ, क्या मैं पूछता हूं एम एन जो है वो है एक्स टू माइनस एक्स वन? सही बोल रहा हूं? तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं जो बी सी है वो बराबर है क्यू पी के? क्यू पी के बराबर है। और अब क्या मैं बोलता हूं क्यू पी जो है वो y2 माइनस y1 के बराबर है? बताओ, सही बोल रहा हूं? y2 माइनस y1। अब मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। क्या मैं कह सकता हूं ए बी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल? बोलो, बताओ जी, सब एग्री करते हो? तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए सी का स्क्वायर है, ए सी में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना है? एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू माइनस एक्स वन और इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी निकाल चुका हूं। बी सी कितना है? वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहां से कट गया, यहां रूट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बोलता हूं फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2,3, ठीक है, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, सेकेंड पार्ट फ्रॉम 4,-3। मुझे एक बार तो पॉइंट की दूरी निकालनी है, कहां से? वाई एक्सिस से। और एक बार पॉइंट की दूरी निकालनी है कहां से? दूसरे पॉइंट से। दो पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से। समझ आ गई बात? सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। इस पॉइंट की दूरी कहां से बतानी है? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से दूरी कौन बताता है? वाई एक्सिस से दूरी कौन बताता है? एक्स कोऑर्डिनेट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सो डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। यही तो बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो बताता है, आया ना? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो 2 यूनिट्स हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस यूनिट्स में लिखते हैं। यूनिट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, इसलिए हम खाली यूनिट लिख दे रहे हैं। बताओ, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत? दूसरा, इसके बीच में और इसके बीच में दूरी निकालनी है। पहले का नाम ए रख लो, दूसरे का नाम बी रख लो। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हो, मर्जी आपकी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बताओ क्या आएगा डिस्टेंस? ये हो जाएगा जो भी डिस्टेंस है, मान लो एक का नाम ए बी रख लिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1, ये a है ये b है, तो ये x2 हो गया। x2 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। भैया यही तो होता है y2 माइनस y1। सही बात है, कोई दिक्कत? ये जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, -3 -6 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 है ना। 40 क्या होता है? 40 होता है 4 टेंजा, है ना। 4 का रूट हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2√10 यूनिट्स। मुझे बताओ ये सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर लो, नोट कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं रास्ते में अभी निकल। तो चलो जी, देखो इतना समझ लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग दो पॉइंट के बीच की क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस डिस्टेंस फॉर्मूले का हम कई और भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 3 पॉइंट दे रखा है और आपको चेक करके बताना है कोलिनियर है या नहीं है, तो हम वो भी कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। और भी तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, पता है सबको? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ? 3 or more points on a straight line
आर कॉल्ड कोलिनियर। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लगा दिए जाए, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर। कम से कम 3 होने चाहिए, 2 पॉइंट तो हमेशा ही एक लाइन में होते हैं। भैया देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ज्वाइन करोगे लाइन तो बनेगी ना, तो 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 पॉइंट चेक करने के लिए, अगर कहीं बोलेंगे तो बोलेंगे 3 पॉइंट को कोलिनियर चेक करो या 4 को चेक करो। वैसे तो आपके कोर्स में सिर्फ 3 है, तो 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाया करेंगे। अगर ये 3 पॉइंट की बात करूं, क्या ये कोलिनियर है? नहीं है, क्योंकि इनको एक लाइन में नहीं लाया जा सकता, तो ये कोलिनियर नहीं है। अब हमें क्या दिया होगा, हमें ना 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और हमें चेक करके बताना होगा कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेप्स टू चेक वेदर द 3 पॉइंट्स, अच्छा नाम कुछ भी हो सकता है, मैं नाम रख रहा हूं ए, पहला पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड तीसरा पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, आर कोलिनियर और नॉट। आपको ये 3 पॉइंट दे रखे और आपको बताना है ये कोलिनियर है या नहीं है। इसके लिए क्या स्टेप्स चलेंगे? सबसे पहले फाइंड, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी ए निकाल लेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात समझो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये एक लाइन में लाए करेंगे तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा, हाँ या ना? भाई ऐसा भी हो सकता है सी इधर हो और बी इधर हो, तब भी तो कोलिनियर ही होंगे। तब ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए बी के। यानी जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल अगर होगा तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। देखो या तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं या नॉन कोलिनियर होते हैं। अब जो जब नॉन कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल में क्या होता है, अगर मैं ए सी और बी सी को ऐड करूं, ए सी और बी सी को ऐड करूं, तो ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल के बारे में बचपन में पढ़ा हुआ है, किसी भी 2 साइड को ऐड करोगे तीसरे वाले से हमेशा ग्रेटर आता है। पढ़ा है? इन दोनों का सम तीसरे वाले से ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम तीसरे वाले से ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम तीसरे वाले से ग्रेटर होगा। अगर ऐसा हो गया, इसे बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अगर ऐसा हो गया तो ट्राइंगल पॉसिबल है। समझ आ गई बात? 2 साइड को प्लस करके तीसरे वाले के इक्वल सिर्फ किस में आता है? जब पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। यहां पे देखो ए सी और बी सी को ऐड करके ए बी के बराबर आ रहा है, और ये सिर्फ किस में होता है? कोलिनियर में। तो 2 ही चीज होती है, तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और अगर नहीं होंगे तो क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। समझ में आ गई बात? तो पहले तो तीनों डिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद क्या होगा? चेक इफ एम ए एक्स मैक्सिमम ऑफ ए बी, बी सी और सी ए, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको लिखोगे इधर, इज इक्वल टू, चेक करोगे, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू और नॉट। अगर ये इसके इक्वल हुआ, ठीक है, इफ मैक्स ऑफ ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, देन ए बी सी आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। अगर सबसे बड़ा डिस्टेंस बाकी 2 डिस्टेंसेस के सम के बराबर हो गया तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आर सवाल से उठा लेते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं, चेक करके बताते हैं कोलिनियर है या नहीं है। देखो जी, कोलिनियर कहाँ गया? कोलिनियर, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखे हैं 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5। आपको चेक करके बताना है कोलिनियर है या नहीं है। जल्दी से देख लो। पहले का नाम मैंने रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया सी। ठीक है, सॉल्यूशन यूजिंग, एक बार फॉर्मूला लिख दो बस, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 माइनस x1, मान लो पहले ए बी निकाल रहा हूं, ठीक है, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा साथ साथ बोलो, इधर क्या आएगा 2 माइनस माइनस 1, दोबारा माइनस आ गया, प्लस हो गया, होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का रूट 5, ए बी कितना आ गया 5। अब ऐसे ही बी सी निकालो, बी सी हो जाएगा अंडर रूट वही x2 माइनस x1, ये रहा बी, ये रहा सी। x2 कितना है 9 माइनस 5 का प्लस 5 माइनस 2 का, ये हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 का रूट 5, यही 5 आ गया। अब चेक करते हैं ए सी, थर्ड वाला निकालते हैं, अंडर रूट, ये हो गया x2 सॉरी ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100 का रूट, 100 का रूट 10। अब एक चीज देखो, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? क्लियरली ए बी प्लस बी सी निकाल लेते हैं, ए बी प्लस बी सी, हमें दिख रहा है ना कि ए बी और बी सी को ऐड करके किसके इक्वल आ रहा, ए सी के इक्वल, हमें तो दिख रहा है, टीचर को तो दिखाना पड़ेगा, तो हम ए बी और बी सी को ऐड करके दिखाएंगे, 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10, और ये पूरा किसके बराबर हो गया, ए सी के। तो एज ए सी इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझ आ गई बात? अच्छा ऐसा भी दिया होता है, ये 3 पॉइंट दे रखे और आपको बोलेंगे चेक करके बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। अब यही करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, अगर 2 बराबर आ गए आइसोसेलेस हो गया, तीनों बराबर आ गए इक्विलेटरल हो गया। कभी कभी बोलते प्रूव करो राइट ट्रायंगल है, क्या प्रूव करना होगा? तो निकालोगे तो तीनों, जो सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर कर दो, संभाल के रख लो, और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम निकालो और देखो बराबर आ रहा नहीं आ रहा। अगर बराबर आ गया तो राइट ट्रायंगल हो गया। किसकी मदद से बताया मैंने? पाइथागोरस की मदद से। अगर बड़े वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो राइट ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गई बात? अब ऐसा भी होता है कभी कभी 4 पॉइंट दिए होते हैं, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपको चेक करके बताना होता है ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, चेक करोगे ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, फिर चेक करोगे ए डी बी सी के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, अगर इक्वल आ गया तो पैरेललोग्राम हो गया। अब आपके मन में आएगा ऑपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल के लिए एक काम अलग से करना पड़ेगा, डायगोनल की लंबाई निकालनी है, दोनों डायगोनल बराबर भी आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये इसके इक्वल आना चाहिए, ये इसके इक्वल आना चाहिए, दोनों डायगोनल आपस में बराबर आना चाहिए, तब जाके वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है, रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है, ठीक है ना। पर डायगोनल्स सिर्फ रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं या फिर स्क्वायर में। स्क्वायर की कहानी अलग है, चारों अगर इक्वल आ गए तो इससे स्क्वायर नहीं प्रूव हुआ, इससे रोम्बस प्रूव हुआ। चारों इक्वल लाने के बाद अगर डायगोनल भी इक्वल ले आए तो रोम्बस, तो आपका स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? सारा खेल डिस्टेंस फॉर्मूले से ही चल रहा है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से पहले ये सब नोट कर लो, ठीक है। काम दे दूं फिर आज के लिए? हैं? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो? हाँ ठीक है। तो आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 6A ये सबने करनी है, होमवर्क लिख लो। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 6A ये होमवर्क है आज का, ठीक है। होमवर्क एक्सरसाइज 6A आर एस अग्रवाल, इससे पक्का करना कल आपकी कॉपी में काम होना चाहिए, सब लोगों ने ट्राई किया होना चाहिए, ठीक है ना। जितना भी हो सकता है करके